तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अंकित डोला और 2027 के लिए भैया आईआईटी मद्रास ने अभी भी एक नया कुछ अपडेट किया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। वही सारी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ऑफिशियल पोस्टर आपके सामने भैया आ चुका है। इसके अलावा पूरा इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आ चुका है और इसके अलावा हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन पेपर भी आ चुका है। तो यदि आप आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये हमारे पास आईआईटी मद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट है। नोटिफिकेशन में आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, ये पहले से दिख रही हैं। यहां पे डाउनलोड में यदि आप जाएंगे तो आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। सर डाउनलोड में क्या क्या है, तो डाउनलोड में हम जाएंगे, यहां पे एक है हमारे पास पोस्टर गेट 2027 का पोस्टर रिलीज हो चुका है। ठीक है, इंफॉर्मेशन ब्राउज़र आ चुका है और इसके अलावा मेरे पास हिस्ट्री ऑफ गेट यहां पे आप देखने को मिलेगा। देखो यहां पे पोस्टर पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको एक पोस्टर यहां पे आपको मिल जाएगा। इस पोस्टर में बहुत छोटा छोटा सारी चीजें इंफॉर्मेशन मेन चीज लिखी हुई है। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है 6 फरवरी 7 फरवरी 13 14 20 21 को इस बार पेपर होने वाला। तो ये इंफॉर्मेशन यहां पे दिख रहा है। 6 फरवरी को पेपर होने वाला है, 7 को 13 को 14 को 20 21। ठीक है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फरवरी में हमारे पास पेपर भैया इस बार 20 और 21 फरवरी को जा रहा है। नहीं तो नॉर्मली 20-21 फरवरी को कभी पेपर नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, रेगुलर पीरियड क्या है, एप्लीकेशन पोर्टल 14 अगस्त 14 अगस्त से ये रेडी हो जाएगा एप्लीकेशन पोर्टल। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे और भी चीज लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है भैया, यहाँ पे पूरा ढंग से पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेगुलर ये है, एक्सटेंडेड पीरियड एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज। ठीक है, एक्सटेंडेड पीरियड 30 सितंबर तक, लेकिन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी। डेट्स मेंशन आर सब्जेक्ट टू चेंज, डेट चेंज हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस भी देखो यहाँ पे ये साफ साफ दिया हुआ है एप्लीकेशन फीस कितनी है। जनरल कैटेगरी की यहाँ पे देखो फीमेल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की बात की जाए, ठीक है, या डिसेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, 1000 रेगुलर फीस है, एक्सटेंडेड 1500 फीस है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे यदि बात की जाए अदर कैंडिडेट 2000 2500। ठीक है, ये है आपको फॉर 2 पेपर द फीस पेबल इज ट्वाइस दैट ऑफ सिंगल पेपर। यानी 2 पेपर यदि आप चूज करते हैं तो आपको फीस डबल हमारे पास देनी पड़ेगी। व्हाट्स न्यू, न्यू क्या है, सिलेबस ऑफ गेट 2027 टेस्ट पेपर हैज बीन रिवाइज। आपको पता है कि भैया टेस्ट पेपर का जो सिलेबस है वो रिवाइज हो चुका है। ठीक है, नया पेपर हमारे पास रोबोटिक्स का आ चुका है। ठीक है, और यहां पे एक इंफॉर्मेशन और दिया है भाई, यहां पे आप आईआईटी मद्रास के यहां पे हमारे पास व्हाट्सएप लिंक दिया है। ठीक है, तो आप इसको स्कैन करके क्या कर सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल ग्रुप आईआईटी मद्रास का 2027 के, उसमें आप जुड़ सकते हैं। लिंक्डइन पर आप जुड़ सकते हैं, 2027 का लिंक्डइन अकाउंट भी है। ठीक है, इंस्टाग्राम भी है, तो आप यहां पे इन पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोसेसर में यानी पोस्टर में मिल जाएगी। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी लिखा है। कैंडिडेट हु आर करंटली स्टडिंग इन 3rd ईयर और हायर ईयर, 3rd ईयर में है या इंजीनियरिंग के या फाइनल ईयर में है या उससे ज्यादा है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां मोटा मोटा इसमें पोस्टर में आपको बहुत डिटेल में सारी चीज गिवन नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट में सारी चीजें आपको यहां पे इंफॉर्मेशन इस पोस्टर में मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास सर खाली पोस्टर ही है कि नहीं है, पोस्टर के अलावा यहां पे पूरा ब्राउज़र आप कर सकते हो डाउनलोड भैया। देख लीजिए यहां पे पूरा इंफॉर्मेशन यहां पे आपको मिलेगी। ये बहुत ही बड़ा है, आप देखेंगे तो। ठीक है, गेट 2027 का देखते हैं हमारे पास। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप यहां पे देख रहे हैं भैया, पूरी फुल इंफॉर्मेशन यहां पे आपको। डेट्स फॉर द एग्जामिनेशन की डेट क्या है, 6-7, ठीक है, 13 14 20 21 फरवरी है। यहां पे हमारे पास एप्लीकेशन पोर्टल कब ओपन होगा, एक्सटेंडेड क्या है, डेट फॉर रिजल्ट अनाउंसमेंट 19 फरवरी को रिजल्ट होगा, एप्लीकेशन फीस है, ये इंफॉर्मेशन भी है। टेबल ऑफ कंटेंट, यहां पे सारी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दोस्तों यहां पे मिल जाएगी। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन यहां पे सब कुछ आपको पूरी फुल डिटेल्ड में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या क्या हमारे पास कहानी है, पूरी सब कुछ आपको पूरी डिटेल में आपको 143 पेज का है भैया। इसमें 143 पेज में पूरी फुल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात कीजिए हमारे पास और क्या है सर, हिस्ट्री ऑफ गेट, गेट की हिस्ट्री भी है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गेट की हिस्ट्री की बात करेंगे। सर गेट की हिस्ट्री में क्या है, तो देख लीजिए गेट की हिस्ट्री में क्या है भाई। गेट एग्जाम कब से हमारे पास स्टार्ट हुआ था, सारी कहानी आपको यहां पे मिलेंगी। ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, गेट कब का है भैया, ये पहली बार कब कंडक्ट हुआ था, फरवरी 26 1983 1983 को पहली बार कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, आईआईटी एंड आईएससी, ये पूरी जनरल इंफॉर्मेशन है। ठीक है,
ठीक है। अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊंगा, 19 मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन स्पेशल, पहले 1983 में जब हमारे पास होता था पेपर, तो इसका पैटर्न पता क्या था? आप पेपर पैटर्न देखेंगे ना 1983 में क्या था, यहां पे हमारे पास दो पेपर होते थे, एक जनरल इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है, जनरल इंजीनियरिंग साइंस और जनरल साइंस, और एक हमारे पास इन द डिसिप्लिन चूजन बाय द कैंडिडेट, कौन सा डिसिप्लिन कैंडिडेट चूज करता है, यानी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, पहले भी होते थे। ये हमारे पास, इसकी बात की जाए तो ये 40 नंबर का होता था और ये 60 नंबर का होता था। पहले हमारे पास 100 नंबर का पेपर होता था, 40 नंबर का सबके लिए कॉमन, और भैया ठीक है, और यहां पे हमारे पास किसने कराया था भैया? ये आईआईटी बॉम्बे ने कराया था, ठीक है। यहां पे ये आईआईटी हमारे पास पहले थे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, ठीक है। ये पूरी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले 500 रुपए का था भैया ये, ठीक है, एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूं आपको, ठीक है। सबसे मजे की बात क्या है ना, यहाँ पे आपको सिलेबस की बात मैं आपको बताता हूं कि पहले सिलेबस क्या हुआ था। हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे सीधी, ठीक है। जनरल साइंस का सिलेबस तो ये था मेरे पास, ठीक है, ये ग्रुप ए में पहुंच गया, ठीक है। अब हमारे पास यदि हम कंप्यूटर साइंस डिसिप्लिन की बात करें, सेक्शन 2 मैथमेटिक्स हमारे पास हो चुका है, ठीक है, और हमारे पास फिजिक्स भी है भाई, एग्रीकल्चर साइंस है, अर्थ साइंस है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का हमारे पास कहीं ना कहीं तो होगा, यही है, इंजीनियरिंग स्ट्रीम ये आ गई, ठीक है। एग्रीकल्चर भी है हमारे पास, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मैंने भी नहीं देखा क्या होता था, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ये क्या सिलेबस क्या आया होगा कंप्यूटर साइंस का, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। कहीं गिवन है क्या सीएस का सिलेबस? होगा तो सही पक्का भाई। हाँ ये आ गया कंप्यूटर साइंस का सिलेबस, देखो ढूंढने से तो कुछ ही मिल जाता है। तो यहां पे 30% देखो कैसे था वेटेज मेरे पास, ठीक है, 30% हार्डवेयर सिस्टम, हार्डवेयर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक, अच्छा डिजिटल लॉजिक पहले भी था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डिजिटल लॉजिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम हमारे पास, अर्थमेटिक, डिजिटल लॉजिक, और ये सीओए पहले भी थे, डिजिटल हार्डवेयर, डिजिटल डिजाइन, ठीक है। ये 30 नंबर का था, तो यानी हार्डवेयर हमारे पास, हार्डवेयर सिस्टम 30 नंबर का, जिसमें डिजिटल लॉजिक और यहाँ पे सीओए था। उसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम 30 नंबर का था। सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या क्या, प्रोग्रामिंग एंड मैथोलॉजी, प्रोग्रामिंग का सिलेबस था भैया, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग मेरे पास था, रिकर्जन, ये सब हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास सिस्टम प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, डिजाइन ऑफ असेंबलर, लोडर, लिंकर, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी था मेरे पास, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम, ठीक है। थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर भी था, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था, फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा यानी रेगुलर एक्सप्रेशन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी था, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम था। कंप्यूटर एप्लीकेशन में बात करें हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे देखो कंप्यूटर नेटवर्क कहीं नहीं दिखाई दे रहा, कंपाइलर डिजाइन भी उतना कहीं आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, सीओए भी है, ठीक है। कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पहले नहीं आते थे लेकिन अभी आते हैं, तो ये बहुत पुराना है, पूरी हिस्ट्री इन्होंने दे रखी है भैया, कब से गेट एग्जाम स्टार्ट हुआ, क्या पूरी कहानी है, तो हिस्ट्री को भी आप समझ सकते हो। इसके अलावा हमारे पास हिस्ट्री के अलावा क्या है, ठीक है, यहां पे बल्क डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर है, बल्क डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर मेरे पास है 2007 से 2026 तक, आप इस पर क्लिक कीजिए, 2007 से 2021 तक। अब यहां पे देखो, यहां पे सारी ब्रांच वाइज दी हुई है, ये एई है, ठीक है, ठीक है, ये ब्रांच वाइज गिवन है। तो इसी मान लो मेरी ब्रांच सीएस है, तो मैं कहां पे जाऊंगा भाई, सीएस किधर है मेरे पास, सीएस कहीं तो दिखना चाहिए ना, सीएस, ठीक है। तो मैंने सीएस पे इस पे क्लिक किया, ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है मुझे, डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं हम, डाउनलोड एनीवे, चलो कोई बात नहीं। तो सीएस पे हमारे पास बल्क में सारे क्या क्वेश्चन पेपर मुझे एक साथ मिल जाएंगे, वही मुझे देखना है। ये क्यों भाई करने के लिए आ रहा है भाई, अच्छा हाँ देखो, सीएस के सारे क्वेश्चन पेपर देख लीजिए आप, 2007, 2008, 2009, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 में दो पेपर थे, 18 में दो, 18 का एक, 19 का एक, 20 में 21, 22, ठीक है, 23, 24 में दोनों पेपर है, 25 में दो पेपर, 26 सारे, कोई भी पेपर 26 का मान लो मुझे पेपर चेक करना है, मैं 26 का पेपर यहां से मुझे मिल जाएगा, ठीक है।
तो 2026 का पेपर आप यहां पे देख सकते हैं, ये पहला पेपर था 2026 का, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये अभी अभी नई इंफॉर्मेशन अपडेट की है, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाने के बाद सारी इंफॉर्मेशन को यहां पे दोस्तों आप कलेक्ट कर सकते हो। दूसरी बात यहां पे और इंपॉर्टेंट क्या है और क्या नया है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये नया है, इसके अलावा हमारे पास यहां पे ईयर वाइज डाउनलोड ऑफ क्वेश्चन पेपर विद आंसर की भी आप डाउनलोड कर सकते हो 2021 से 2026 तक की, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर यहां पे 2026 का है, ये 2026 का क्वेश्चन पेपर भी है, आंसर की भी है। तो सारे ही आप 2026 से लेकर 2021 तक के सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑफिशियल चैनल है भाई, इसको आप स्कैन कर लीजिए, मैं देखता हूं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि भाई काम नहीं करता है। भाई साहब हो गया है, और 25,000 लोग अभी ज्वाइन भी हो चुके हैं 2027 के आईआईटी मद्रास के व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो भैया 25,000 लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो आप इनको यहां पे देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो जैसे ही और कुछ अपडेट होगा तो हम आपको बिल्कुल जरूर बताएंगे दोस्तों। ये हमारे पास वेबसाइट थी, सिलेबस आपको पता ही है, बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो हम मिलेंगे। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं भाई, यदि आप अभी भी सीरियस होना चाहते हैं गेट 2027 के लिए, तो एक ऑफर चल रहा है शानदार। क्या ऑफर चल रहा है अनअकैडमी का? 3 मंथ पे 3 मंथ का डिस्काउंट, यानी 7,999 में आपको 6 महीने का कोर्स मिल रहा है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। 12 महीने का 1 साल का आपको मिल रहा है 9,499, और यहां पे 9+9 मंथ, यानी ऑफर चल रहा है डबल वैलिडिटी का। जितने का आप कोर्स लेते हैं उतने का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। 9 का लेंगे तो 9 का फ्री, ठीक है। 6 का लेंगे 6 मंथ का फ्री। यदि 12 महीने का कोर्स लेते हैं आप तो 12 महीने का फ्री, यानी 24 महीने का 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 14,999 मिल जाएगा। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये मिलेगा तब जब आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो कोड आपसे पूछेगा, तो आपको कोड एक ही लगाना है, एडी रूल। यदि एडी रूल आप कोड लगाते हैं तो आपको एक सेम डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई नया बैच 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, पंकज सर का सी प्रोग्रामिंग का 3 बजे, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको भी यदि आप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करने के लिए आपको यही कोड क्या करना है, यूज करना है, एडी रूल, ठीक है। तो ये कोड यदि आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरी गाइडेंस मिलेगी। 2028 का बैच भी 13 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है, ये सीएस का है। डेटा साइंस का बैच भी 2027 का 13 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है। तो भाई 13 अगस्त से एआई, देवल पटेल सर एआई पढ़ाने वाले हैं। और इसके अलावा 2028 का बैच भी 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इन सारे बैचेस को ज्वाइन करके अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है। मेरा नाम अंकित डोला है। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज कीजिए, मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।